वहाँ दूसरे घर में लगा रहे हैं। और उन लोग को भी पता है कि लगातार 3 से 4 साल इसका स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है, कभी भी खतरा के। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। अभी मैं जिला मुख्यालय मोहला से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे हूँ। मेरे ठीक पीछे एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, फ्लैक्स का बोर्ड। सरकार प्रचार प्रसार करती है, इसके माध्यम से इसमें लिखा है मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0। और इसी की जमीनी हकीकत आपको दिखाने पहुँचा हूँ कि किस तरीके से आंगनबाड़ी जो भवन है वो बनी है और क्या उसकी वस्तु स्थिति है आज के दरमियान में, और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं या नहीं, या पढ़ पा रहे हैं कि नहीं, वो आप विजुअल के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ये आंगनबाड़ी भवन जो पूर्व में बनी हुई है और इसकी जर्जर स्थिति बहुत ही भयावह है। जगह जगह क्रैक्स देखने को मिलेंगे, फूटे टाइप के ये आंगनबाड़ी भवन अंदर रहेंगे। देखिए कि कैसे विजुअल के माध्यम से दिखाइए कि जगह जगह ये आंगनबाड़ी क्रैक हो चुका है, धंसने को है, और बारिश के दिनों में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पानी अंदर रिस्क आ जाता है और इसकी जो नीचे की जमीन है ये भी कहीं कहीं धंस चुकी है, जिसकी वजह से ग्रामीण जो चूंकि सजग है यहाँ के ग्रामीण, और इन्होंने सोचा समझा और उसके बाद फिर बच्चों को नए बिल्डिंग में स्थानांतरित किए वैकल्पिक तौर पर, ताकि बच्चे किसी भी दुर्घटना का शिकार ना हो जाए। अभी ग्रामीणों से भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे पक्की बिल्डिंग है और सरकार इस पर क्या करे। का नाम से आना तुम? हाँ, मेरा नाम आवेंद्र शाह उइके है। मैं फिलहाल अभी सरपंच पति हूँ और हमारे गांव की इस आंगनबाड़ी की परिस्थिति को देखते हुए हम शासन प्रशासन को कई बार लगातार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, मगर आज तक कोई इसके बारे में सुनवाई नहीं हुआ है। देखने आते अधिकारी के नहीं देखने भी नहीं आते। फिलहाल कुछ परियोजना अधिकारी बीच में और बताए थे तो कोई आए थे और देख कर भी गए और बोले भी कि मतलब यहाँ मत लगाओ, कार्यशाला मत लगाओ, कहीं बाहर लगाओ किसी घर में करके। तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ दूसरे घर में लगा रहे हैं। और उन लोग को भी पता है कि लगातार 3 से 4 साल इसका स्थिति बहुत गंभीर स्थिति है, कभी भी खतरा के हो सकती है इस भवन में। तो हम लोग गांव वाले ग्रामीण द्वारा भी और आंगनबाड़ी के सभी बच्चों के माध्यम से भी इसका बात को आगे तक ले चुके हैं, लेकिन हमारी बात को कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। हम लोग तो अभी फ़िलहाल 2-3 महीने पहले भी मैं अवगत कराया था, आवेदन निवेदन बनाकर भी ले गया था, लेकिन सब जानते हुए भी अनदेखी हो रहा है हमसे। ये लगता है कि हमारे गांव की इस आंगनबाड़ी की कार्यशाला बंद होने की अगार पे है। अभी हम तो त्रस्त हो गए हैं। अभी शासन प्रशासन को बार आवेदन निवेदन दे बार भी कुछ सबके हम अवगत करा चुके हैं इसके स्थिति को देखते हुए, लेकिन कोई हमारे बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है आज तक। चलिए ठीक है, और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपके? जी, मैं राधे लाल साहू जी। जी, कब से इस भवन बने रेसिपी है? ये भवन 2003 या 2004 से ये चालू हुआ था सर ये। और कई साल पहले मैं बंद करे हो कमल एला तो अभी 4 साल हो गए लगातार कंटिन्यूज होए बंद होए। और हमन अपन लड़का ला सुरक्षित रखे बर, क्योंकि हमन खुद भिड़े रहें कि जर्जर स्थिति है और यहाँ में बैठाना ठीक ठाक नहीं है। और शासन कलेक्टर प्रशासन से उम्मीद है कि नहीं है? लगातार भैया कहा था, भेजा था हमसे, लेकिन मोला तुमका स्थिति देख के मोला तो उम्मीद ही नहीं लगे जगह थे। कभी कई बार हो गए ना 4 साल लगातार होते बता था। तो में आपके जिला मुख्यालय है, कलेक्टर घला उनसे बैठे जी, तो हम भी गए रहे, कलेक्टर ला भी अवगत करा रहे कि कागज तो नहीं दे रहे हमन प्रति वगैरह, लेकिन वैसे मुखाग्र मिले गए तो भी अवगत करा रहे। तो ठीक है, हो जाएगा, हम बोल देंगे ऐसा करके बोला था, लेकिन अभी तक के तो कोई आया नहीं है ऊपर से। ठीक, आइए दिखाते हूँ। ये जो बिल्डिंग है देखिए कैसे जर्जर हो गई है और किसी चीज़ की जड़ अंदर तक आ चुकी है। मतलब ये बिल्डिंग पूरी डिसमेंटल के कगार पे है और एक नई बिल्डिंग की खासा ज़रूरत है। अभी भी बच्चों के सामान यहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि
ग्रामीण बता रहे हैं कि जो वैकल्पिक बिल्डिंग है छोटा है, छोटे होने की वजह से बच्चों के सामान अभी भी इस बिल्डिंग में रखे हुए हैं और जगह जगह ये टूट गया है, फूट गया है, क्रैक्स हो चुका है। ग्रामीण इसीलिए खासा चिंतित थे और इसी चिंतन की वजह से इन्होंने बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट किया है। जैसा कि ग्रामीणों ने यह भी बताया कि पिछले 4 साल से ये लगातार स्कूल भवन आंगनबाड़ी भवन को दूसरी जगह संचालित कर रहे हैं। बार बार शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, बावजूद शासन प्रशासन कोई संज्ञान नहीं ले रही, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। और ये भी देखिए इस बिल्डिंग के जो अहाता है वो भी कैसे क्रैक्स हो चुकी है। कुल मिलाकर के इस बिल्डिंग को डिसमेंटल की ज़रूरत है और नई बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत है, ताकि आंगनबाड़ी के जो बच्चे हैं अपना भविष्य बना पाए और उनको जो बेहतर पोषण मिलना है आंगनबाड़ी के माध्यम से उसका वो सेवन कर पाए। और ज़रूरत है कि जिला प्रशासन हो या सरकार हो, उनको धरातल पे काम करने की, ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। आप लगातार बने रहें एनबीपी न्यूज़ के साथ, हम आपको धरातल की खबरें दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं गांव काड़े में हूं और ये एक प्राइवेट बिल्डिंग है जिसके अंदर आंगनबाड़ी संचालित हो रहा है। ये आपको दिखाऊंगा कि कैसे छोटे से जगह में बच्चे यहाँ पे बैठते हैं और छोटे से जगह में बच्चे बैठ कर अपन करते हैं। और इतना छोटा जगह हो गया है कि बच्चों के जो खिलौने हैं और इनकी जो सामान है वो तक यहाँ पे नहीं लेके मिलती है, क्योंकि जो ग्रामीण है उनके नया बिल्डिंग है, नया घर बना है और उनके भी सामान रखे हुए हैं। ऐसे में खाली यही एक हॉल मिल जाता है बच्चों के लिए और इसी में ये बच्चे बैठ करके पढ़ते हैं। इधर विजुअल दिखाई कैसे यहाँ पे ग्रामीणों का भी सामान है, धान भी रखा है और उसके साथ साथ में जो बच्चों के सामान, उनके खाने पीने के सामान है वो भी यहीं पे रखा हुआ है। और उनके जो ये मशीन से हाइट नापने की, तौलने की मशीन, वो भी अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई। कारण यही है कि बिल्डिंग छोटी है और छोटी बिल्डिंग में बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं और मजबूरन इनको ऐसे जगह में बैठना पड़ रहा है क्योंकि इनकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो चुकी है। पिछले 4 साल से बच्चे इधर उधर किराए के बिल्डिंग में बैठते हैं। जरूरत है कि जल्द से जल्द नई बिल्डिंग निर्माण करने की और वैकल्पिक तौर पे सही से स्पेशियस जगह में इनको बिठाने की। आप लगातार बने रहेंगे। सर, जिला मुख्यालय मोहला से नज़दीक 5 किलोमीटर दूर पे गांव काड़े है, ग्राम पंचायत मरका टोला का हिस्सा है, जिसके आंगनबाड़ी की स्थिति बहुत ही जर्जर है। पिछले 4 साल से बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं दूसरे के भवनों में। उस पर हमको अभी सूचना मिला कि वहाँ का भवन अति जर्जर है, तो किराए में उसको लगवा रहे हैं भवन को। और साथ ही वहाँ पर अभी हम लोग डिसमेंटल के लिए आरईएस को भेजे हैं, क्योंकि हमको पहले सूचना नहीं थी, लेकिन अभी हमारे पास सूचना आई कि अति जर्जर है वो भवन और उसको हम लोग निष्पादित करने हेतु आरईएसई को लिखे हैं चिट्ठी, और वो बहुत अतिशीघ्र 1 आध हफ्ते के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग उसको एसडीएम से निष्पादित की कार्यवाही करवा करके उसमें नया भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव हम लोग राज्य शासन को भेजेंगे और मनरेगा से वहाँ जल्दी से वहाँ पर भवन बनाएंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे कोई अति जर्जर हो गया भवन, अगर हम वहाँ नहीं लगा रहे हैं तो 2000 रुपये तक के किराए का भी वो बिल्डिंग वहाँ पर ले सकती है आंगनबाड़ी केंद्र के लिए। तो ऐसा शासन के द्वारा प्रावधान है, तो हम अतिशीघ्र वहाँ पर भवन की व्यवस्था करवा देंगे।